पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद अब पूरा देश एक और सर्जिकल स्ट्राइक की मांग कर रहा है, चाहे वो आम आदमी हो या फिर एक्स आर्मी मैन हो। आज हम लखनऊ में हो, यहाँ पर तमाम एक्स आर्मी मैन है, इनसे बात करते हैं कि आखिर किस तरह से ये घटना हुई, क्योंकि ये लोग उन्हीं क्षेत्रों में रहे होंगे, तमाम जानकारी भी वहां होगी। सर, जिस प्रकार से देखा जाए बड़ा आतंकी हमला हुआ है, क्या कहेंगे? सर, सबसे पहले अपना नाम। नायब सूबेदार विजयकांत वाजपेयी। मैं एक सैनिक संगठन का महासचिव हूँ, गौरव सेनानी कल्याण संस्थान। जो आप ये विषय आज लेके आए हैं, ये बिल्कुल जलता हुआ और उबलता हुआ विषय है, जिसमें सारा देश एक सूत्र में बांध दिया है, क्योंकि ये एक कौमी युद्ध शुरू हुआ है जो 47 में शुरू हुआ था और जो कई बार हिंदुस्तान के खिलाफ शरारत करते हुए वहां पे बाकायदे प्रशिक्षित आतंकवादी हमारे देश में घुस रहे हैं। यह एक छद्म युद्ध है और छद्म युद्ध को हमें परास्त करने के लिए 24 घंटे खास करके सीमावर्ती इलाकों में मुस्तैद ही रहना चाहिए। ये कहीं चूक हुई है हमारी इंटेलिजेंस इकाइयों की, जिसकी वजह से इतना साजो सामान लेके, इतना गोला बारूद लेकर के और देश के अंदर आकर के हमारे पर्यटकों को मारा है। इस तरह का दर्दनाक, दयनीय, मेरा ख्याल है इससे पहले उड़ी का मामला हुआ था, लेकिन उड़ी का जो हुआ था वो सेना के विरुद्ध ही हुआ था, आम नागरिक के विरुद्ध नहीं हुआ था। तो हमारा जहाँ तक ये समझिए कि जो कहना है वो यही है कि अब बिना सोचे हुए सक्षम प्रधानमंत्री आदेश दें और सेना को से कहें कि मुझे उन लोगों का विनाशक दृश्य देखना है जिन्होंने ऐसा किया है। दुनिया को ये संदेश तुरंत जाए कि पलटवार कितनी जल्दी किया जाता है और हिंदुस्तान उसको करके दिखाया है। देश की जनता यही मांग रही है। एक सवाल ये है कि क्या जब आप सेवा में थे तब शायद ये गवर्नमेंट ना रही हो, कांग्रेस रही हो, तमाम गवर्नमेंटें बदली भी होंगी, और अब देखा जाए जिस प्रकार से इन्होंने कहा था कि हम 56 इंच के साथ बॉर्डर पर खड़े हैं, आर्मी की जो गाड़ियां जाती है उस पर हमला हो जाता है। इसके पहले भी जब हमला हुआ था, उसके बाद जब टूरिस्ट यहाँ पर पहुंचते वहां पर हमला हो जाता, तमाम अटैक देखे होंगे। इन्होंने कहा था कि हम जो 56 इंच सीने के साथ खड़े हैं, वो एक मारेंगे, हम 2 मारेंगे, उससे ज्यादा हमारी आर्मी जो है वहां पर मुस्तैद है। क्या उसके बाद वहां पर जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो अलर्ट पे नहीं है? क्या वहां से सुरक्षा जो कर्मी है वो वहां से हटाए गए हैं, कुछ कम किए गए? ऐसी भी जानकारी आ रही है कि ये राजनीतिक जुमले हैं कि मेरा 36 इंच का सीना है, मेरे पास बहुत सेना है। ये तो तय है कि बहुत सेना है और सेना हर समय तत्पर है, बशर्ते आप तट पर दिखाई दे। क्या लग रहा है गवर्नमेंट चूंकि अब 3-4 दिन का वक्त तो देना ही चाहिए कि वो क्या करते हैं, क्या करने वाले हैं, और जो भी करें वो दुनिया देखे कि भारत एक शक्तिशाली देश है। सिर्फ शक्तिमान बनने से चीजें नहीं हल हो जाती हैं, उसका प्रदर्शन भी करना पड़ता है, प्रदर्शन करना जरूरी, और वो समय आ गया है, आपको समय वो मिल गया है कि देश की जनता उबल रही है और उसके आक्रोश को ठंडा करने के लिए एक और सर्जिकल स्ट्राइक, मैं तो कहूँगा पोस्टमार्टम स्ट्राइक। सर्जिकल का मतलब होता है ऑपरेशन करना। अच्छा, आप तो एक्स आर्मी मैन हो गए हैं आप, अगर मौका मिलता है तो क्या फिर से युद्ध लड़ने के लिए तैयार हैं? देखिए, हम बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हैं। हमसे जो सेवा होगी, जो सरकार चाहती होगी, वो सेवा हम करने के लिए अभी भी तत्पर है, क्योंकि हमें जो अगर पेंशन भी मिल रही है तो उस देश की ही है जिस देश के खिलाफ इस तरह से दुस्साहसिक मामले हो रहे हैं। तो हम जाने के लिए हरदम तैयार हैं।
कोई कहे तो मुझे आपकी सेवाओं की आवश्यकता है, देश की सेवा के लिए सदैव तत्पर हैं, हर निश सेवा में है। लेकिन ये है कि आप पहले तो ये करके दिखाएं ना कि मैंने उनको, देखिए 4 दिन के अंदर बॉर्डर के साथ साथ जितने उनके लॉन्चिंग पैड हैं वो सब हमने खत्म कर दिए। और उसके बाद वहाँ ट्रेनिंग, कभी भी ट्रेनिंग कैंप वहाँ पे स्थापित न हो पाए, ये खौफ घुस जाए उनके अंदर कि हम यहाँ पे प्रशिक्षण नहीं ले सकते हैं। आप जाइए वहाँ लाहौर में ट्रेनिंग लीजिए। अच्छा, एक और ये क्या लग रहा है कि वहाँ पर गवर्नमेंट को क्या ऐसा करना चाहिए, क्योंकि आपने वहाँ आप रहे होंगे, वहाँ देखे भी होंगे, क्या बदलाव करने चाहिए वहाँ पर आप दूसरे? अगर देखिए, बदलाव की आवश्यकता है कि सबसे पहले तो आपकी इंटेलिजेंस, आप उदाहरण ले लीजिए इजराइल का, यहाँ तक कि वहां पे जो बॉर्डर के इलाके हैं, इजराइल में जो बॉर्डर के इलाके हैं वहां पे खेतों को बिल्कुल जोत करके पाटा लगा के तैयार कर दिया जाता है। वो इसलिए कि अगर चिड़िया भी उतर के वहां बैठती है तो इजरायलियों को मालूम होता है कि सऊदी अरेबिया से आई है चिड़िया, ईरान से आई या इराक से आई है। आपके पास इतनी सतर्क सजग सूचना इकाइयां होनी चाहिए। नंबर 2, आपकी सेना पूरी तरह से अलर्ट और तत्पर होना चाहिए। जैसे कि सेना में दिया जाता है कि आपको 4 घंटे का वक्त दिया जाता है, 4 घंटे में आपको हमला करना है, और हमला होता है तो तुरंत हमला होना चाहिए, तुरंत हमला होना जवाब देना चाहिए।